हेलो दोस्तों, सभी को मेरे नमस्ते, राम राम, सलाम वालेकुम। तो देखो, अब हम बात पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भाई रद्र क्या ही कर आर एच का क्या पढ़ा था, आर एच की तेल का बूंद का नियम और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज, एनोड किरणों का गुण, ये पढ़े थे। देखिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान तथा समस्थानिक। क्या पढ़ेंगे? परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान और समस्थानिक। ठीक है, तो हम इस वीडियो को बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन ऑफ नंबर। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन ऑफ नंबर। क्या बोलेंगे? प्रोटॉन ऑफ नंबर। क्या बोलेंगे? अब देखो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु उपस्थित, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित नाभिक या फिर किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? और परमाणु क्रमांक क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। इसे किससे व्यक्त करते हैं? जेड से इसे डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं जेड से। ठीक है, देखो जेड इसकी ये क्या है? परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। क्या है? परमाणु क्रमांक। ये है परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये है परमाणु क्रमांक। ये P इस क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि भाई परमाणु क्रमांक बराबर, अगर हम इसको व्यक्त करें तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, यानी किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित, तत्व के परमाणु होते हैं, तत्व में क्या होते हैं? परमाणु। उधर परमाणु में उपस्थित नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि माना कि कोई अपने पास क्या है? मेटल है। क्या है? कोई मेटल है। देखो ये कोई मेटल है और इसका है, ठीक है, ये कोई मेटल है। तो देखो जो ये होता है, ये तो क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और इसको कैसे? जेड से डोनेट, ये जेड होता है। ठीक है, इसको पर बोलते हैं परमाणु भार। ये ऊपर वाला होता है जो क्या होता है? परमाणु भार। क्या होता है? परमाणु भार। ठीक है, और ये होता है जो क्या होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश। ठीक है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और आवेश। ठीक है, किसी अनावेशित, ये फैक्ट सुनो, आपको नोट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर हस्तलिखित, हम खुद हाथों से लिखते हैं, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखो और अब अगर आपको साथ साथ बनाना है तो मेरे साथ राइट करते जाइए। ठीक है, साथ अपनी कॉपी में कॉपी लेके बैठिए और राइट करते चलिए। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। देखो किसी अनावेशित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। देखो किसी अनावेशित डिस्चार्ज, क्या होती है? डिस्चार्ज। क्या होती है? डिस्चार्ज। किसी डिस्चार्ज परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो किसी डिस्चार्ज यानी जिस पर कोई आवेश नहीं होता, ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। क्या? ना तो कोई प्लस होता है ना कोई माइनस होता है। तब क्या है? परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ ली जाए, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कि अनावेशित कण क्या है? कि किसी अनावेशित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यानी इसने बोला था जेड यानी परमाणु क्रमांक बराबर P प्लस प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसने बोला था भाई जेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये ठीक है, इसने बोला जेड इजकल टू ई, मतलब परमाणु जब अनावेशित कण, यानी जब परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता उस टाइम क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, मतलब परमाणु क्रमांक कैसे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं परमाणु द्रव्यमान। किसकी कर लेते हैं? परमाणु मास ऑफ एटॉमिक नंबर। क्या? मास ऑफ नंबर। ठीक है, तो देखो या इसको बोलते हैं परमाणु भार। क्या बोलते हैं? परमाणु भार। देखो किसी क्या है? कोई एटम है। क्या है? एटम है, और उसके अंदर जो सेंटर पे होता है, सेंटर में साइंटिस्टों द्वारा माना गया है कि भाई जब
साइंटिस्टों द्वारा माना गया है कि माना कि कोई ये एटम है, क्या है, ये कोई एटम है, ये क्या है, कोई एटम है, ये कोई एटम है और इसका वजन क्या होता है नाभिक में, क्या होता है, कहाँ पर होता है, नाभिक में। तो इसने बताया था कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। इसने बोला कि भाई इसका जो परमाणु होता है उसका सेंटर में पूरा वजन होता है, किसमें होता है, सेंटर में पूरा वजन होता है, क्या होता है, सेंटर में पूरा वजन होता है। और इसने क्या बताया, तो देखो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, उनके परमाणु द्रव्यमान क्या कहलाती है। देखो ऊपर वो इलेक्ट्रॉन चक्कर वगैरह लगाते हैं, उनका तो ज़्यादा वजन नहीं होता, परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को क्या होता है, वजन ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, देखो परमाणु इसका क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु द्रव्यमान क्या कहलाती है, परमाणु द्रव्यमान। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं, क्या किससे करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं ना। देखो किसी परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, उसके परमाणु द्रव्यमान क्या कहलाते हैं, परमाणु द्रव्यमान। रिवीजन जरूर करना, जिन्होंने हमारी पहली जो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो जरूर देखें, इसके बाद ही ये समझ में आएगा, नहीं कुछ समझ नहीं आना, ठीक है। ये आ गया, देखो ये है परमाणु द्रव्यमान, क्या है, परमाणु द्रव्यमान, क्या है, परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु भार, ठीक है, बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, क्या होता है, प्रोटॉन। ये परमाणु भार कि भाई परमाणु के साइंटिस्टों ने पता लगाया कि भाई जो परमाणु का पूरा वो भार होता है, क्या होता है, पूरा भार होता है, जो वजन होता है वो क्या होता है, उसके सेंटर में होता है, किसमें होता है, उसके सेंटर में होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी तत्व के, देखो किसी परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी तत्व में उपस्थित, देखो किसी तत्व के क्या है उपस्थित नाभिक, मतलब क्या है, किसी तत्व में परमाणु होते हैं, परमाणु में जो नाभिक होता है, यानी किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। जेड बराबर पी प्लस, क्या आ जाएगा, पी प्लस, प्रोटॉनों की संख्या। देखो अब यही गुण क्या है, तत्वों को अलग अलग बनाता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या हर एलिमेंट्स में अलग अलग होती है, प्रोटॉन की संख्या क्या है, हर एलिमेंट्स में अलग अलग होती है। तो देखो तो ये क्या अलग बनाता है, किससे बनाता है, अलग अलग बनाता है, ठीक है। और देखो अब इसको परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट करते हैं या किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। और किसके बराबर है ये, प्रोटॉन के बराबर, किसके बराबर, प्रोटॉनों के बराबर। तो इसके क्या लिख दिया, पी, ठीक है। अब किसी अनावश्यक परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, क्या होती है, किसी अनावेशित यानी डिस्चार्ज, यानी आवेश, परमाणु पर कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रल है, बिल्कुल उदासीन है, क्या उदासीन है, तो उसमें क्या है, तो इसने क्या बोला, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है। जैसे देखो जेड अपन ये फॉर्मूला एरिया और बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जेड इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। यानी परमाणु क्रमांक किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कब आपसे पूछ ले कोई कि भाई ऐसी स्थिति बताओ जहाँ पर परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, तब कि परमाणु जब अनावेशित होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता, तब क्या होता है, तब परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अगर हम आवेशित होता है या फिर कोई क्रिया कर रहा है तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं परमाणु द्रव्यमान, मास ऑफ एटम, क्या, मास ऑफ एटम। देखो ये इसको प्रदर्शित ऐसे करते हैं, परमाणु भार। देखो अब देखो साइंटिस्टों ने पता लगाया, तो उन्होंने पता लगाया तो क्या कहा था भाई कि किसी परमाणु का पूरा जो वजन होता है वो उसके क्या होता है, नाभिक में होता है, क्या होता है, उसके जो सेंटर में होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था कि किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि नाभिक में दो ही रहते हैं, नाभिक में कौन होते हैं, दो ही रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या अराउंड करते रहते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। ये
तो इन्होंने क्या बताया था, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, यानी नाभिक का जो वजन होता है वो परमाणु का वजन होता है, ठीक है। नाभिक का जो वजन होता है वो परमाणु का वजन होता है, ठीक। तो इसमें क्या है, देखो परमाणु द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, क्या हो जाएगा, पी प्लस एन, ठीक है। आ गया समझ में। ये कोई भी कंफ्यूज हो तो आप हमको कमेंट में करिए, कोई भी कंफ्यूज कोई भी सवाल हो हमको कमेंट में ज़रूर करें, हम उनका रिप्लाई ज़रूर देंगे। हम कमेंट पढ़ते हैं। आप कोई भी सवाल, कोई भी आपसे इससे संबंधित या फिर एटम स्ट्रक्चर से या केमिस्ट्री से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में हमको सर की ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको सॉल्व करके आपको वापस लौटा देंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं समस्थानिक। क्या समस्थानिक, तो देखो समस्थानिक है, देखो समस्थानिक में होता है परमाणु क्रमांक समान होते हैं। इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। क्या अलग अलग होते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखो जैसे अपन मानी जाए अपन ने कोई क्या एलिमेंट्स लिया, देखो क्या लिया था, एलिमेंट्स लिया। ये मानी जाए 2 एलिमेंट्स हैं, ए और 2। तो इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो क्या होता है, बराबर होता है। और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देखो समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, यानी जेड तो समान होता है। क्या होता है, जेड तो समान होता है, परंतु ए यानी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। देखो किसी तत्व के कुछ परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। क्या होती है, कुछ तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहता है, परमाणु क्रमांक। क्या कहता है अपन, परमाणु क्रमांक। तो देखो इसने साफ साफ कहा है कि किसी तत्व के कुछ परमाणुओं की प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान नहीं होती, अलग अलग होती है। देखो अगर मैंने बात की आपसे, क्या की बात की, देखो ये नाभिक है, नाभिक में कितने है, 23 अपने क्या है, प्रोटॉन है। क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या है, कितने 24 न्यूट्रॉन है। क्या है, 24 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अगर इनको अपन प्लस में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा 4 और 3 और 2 24 27, कितना आ जाएगा, 27, ठीक है। ये आ गया 27, नहीं सॉरी 47, कितना आ जाएगा, 47, 47, कितना आ जाएगा, 47, ठीक है, 47 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या है, प्रोटॉनों की संख्या तो कितनी कम है और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसकी परमाणु क्रमांक कितना आ जाएगा, 23, कितना आ जाएगा, 23। पर अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 47, ठीक है। तो क्या है, इनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। परमाणु क्रमांक तो समान है बिल्कुल, पर द्रव्यमान संख्या अलग है, ठीक है, अलग अलग होती है। जैसे अपन ने 2 मेटल लिए, अपन ने बात करी भाई, जैसे कार्बन है, क्या है, कार्बन है, कार्बन 2 होते हैं बेटे, क्या है, C14 और C12, कितने होते हैं, C14 और C12। तो देखो इनका परमाणु क्रमांक तो बिल्कुल समान है, 6 है, बिल्कुल 6 है ना। तो परमाणु क्रमांक तो क्या होगा, समान होगा। परंतु देखो इनका परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार तुमको ये बताया था मैंने भाई, देखो ये परमाणु भार होता है, तो परमाणु भार कितना है इसका 14 है और इसका 12 है। तो अलग अलग हुए, अलग अलग हुए, तो ये क्या है, समस्थानिक। क्या है, समस्थानिक। चलो हम बात करते हैं हाइड्रोजन पे, चलो हाइड्रोजन पे देख लेते हैं। तो देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये 3 है, H ड्यूटेरियम, टाइटेनियम और ये H, ठीक है। इसमें देखो ये याद कर लेना, ट्राइटेनियम, प्रोटेनियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है टाइटेनियम। क्या है, ट्राइटेनियम। इसमें देखो परमाणु क्रमांक तो क्या है, सेम है, बिल्कुल देखो सेम है। इसका 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, ठीक है। तो देखो परमाणु क्रमांक तो 1 है, बिल्कुल सेम है ना। इसका देखो अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें, क्या करें, द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान देखो इसका 1 है, ठीक है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो देखो
1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। अगर इसके प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक होता है। वो तो 6 में देखो तो प्रोटॉनों की संख्या 1 है, इस पर 1 है, इस पर 1 है, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या देखो, न्यूट्रॉनों की संख्या देखो, इसकी क्या है 0 है, इसकी क्या है 0। तुम देखो अपन को देखो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है, पी ए बराबर क्या है, अपन ने यहाँ पढ़ा था कि ए बराबर क्या है, ए बराबर पी प्लस एन, क्या है पी प्लस एन, यानी प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या। अगर न्यूट्रॉन संख्या निकालनी है तो अपन माइनस कर देंगे प्रोटॉन की संख्या अपना द्रव्यमान, ठीक है। तो देखो अपन इसको माइनस करके देखते हैं, क्या करते हैं माइनस करके देखते हैं। देखो जी इसमें एन बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या कितनी 1 माइनस क्या है इसका वो क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 0, क्या आएगा 0 आ गया ना 0। इसका करके देखते हैं, इसका करके देखते हैं। देखो इसमें कितना है हाइड्रोजन, कितना है इसका हाइड्रोजन का भाई, देखो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें प्रोटॉन की संख्या है भाई 1 माइनस इसका एटमॉस्फेयर कितना है यानी 2, तो कितना है 1 प्रोटॉन है ना 1 प्रोटॉन। इसका देख लो, इसका देख लो, इसका आ जाएगा 3 माइनस 1, इसका कितना है 2। तो देखो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 0 1 और 2, ठीक है ये आ गया। तो इसमें क्या क्या समान है देख लो, इसमें देखो ये समान है जेड बिल्कुल समान है ना। इसमें देखो इसमें परमाणु द्रव्यमान क्या है अलग अलग है, क्योंकि देखो 1 2 3 हो रहा है 1 2 3। प्रोटॉन की संख्या क्या है बराबर है, प्रोटॉन की संख्या क्या है बराबर है, और न्यूट्रॉन की संख्या देखो 0 1 2, तो इसमें क्या जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या ये, ठीक है ये आगे समझो कि भाई समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं समान होते हैं, क्या होते हैं परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं समान होते हैं, परंतु क्या है द्रव्यमान अलग अलग होता है, क्या होता है द्रव्यमान अलग अलग होता है। समस्थानिक वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, समान होते हैं परंतु द्रव्यमान अलग अलग होता है। किसी तत्व के कुछ परमाणुओं में प्रोटोनों की संख्या समान होती है, क्या होती है कुछ तत्व के परमाणुओं में प्रोटोनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है अलग अलग होती है। देखो प्रोटोनों की संख्या बिल्कुल समान है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है अलग अलग है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है अलग अलग है, सॉरी देखो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है अलग अलग है, तो ये बोल रहा है ना। देखो न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल अलग अलग है, इसका परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु द्रव्यमान क्या होता है अलग अलग होता है, क्या होता है इसी कारण अलग अलग होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है अलग अलग होती है, कितनी अलग अलग होती है। एक बार समझ लो समस्थानिक, देखो समस्थानिक वे है जिनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। कुछ तत्वों के कुछ मतलब किसी तत्व के कुछ परमाणुओं की प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है समान होती है, क्या होती है समान सेम होती है, परंतु परमाणुओं की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है अलग अलग होती है, क्या होती है अलग अलग होती है। जो भी तुम देख सकते हो हाइड्रोजन को, किसको हाइड्रोजन को देख सकते हो पूरा। हाइड्रोजन में देखो न्यूट्रॉन की संख्या 0 1 2 3 4, इसकी अगर अपन द्रव्यमान की बात करें तो देखो 1 2 3 ये है ना 0 1 2 3 है इसका वो, ठीक है ना। तो वो ही क्या है अब न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है ज़्यादा होती है। अब तुमने पढ़ा कि भाई ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अगर प्रोटॉनों की संख्या अपन ने इसमें मानी कि भाई प्रोटॉनों की संख्या है एक है, ठीक है, और इसमें भाई न्यूट्रॉनों की संख्या इसका क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या है क्या है 1 है, तो इसका आ जाएगा 2, और दो इसमें है क्या है देखो ड्यूटेरियम की है, क्या है ड्यूटेरियम की है। तो यही न्यूट्रॉन क्या है उसकी संख्या में वृद्धि कर रहा है, क्या कर रहा है संख्या में वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो समस्थानिक हो गए। अब हम पढ़ते हैं संवारिक के बारे में। बाहर तो विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनका द्रव्यमान तो क्या होता है समान होता है, क्या होता है समान होता है, परंतु क्रमांक क्या होता है अलग अलग है, क्या होता है अलग अलग है। यानी परमाणु बाहर तो क्या होता है समान होता है और क्रमांक क्या होता है अलग अलग होता है। देखो यही बता रहा है, देखो जैसे अपन देखा कि भाई आर्गन है, आर्गन पोटेशियम और ये है कैल्शियम, ये है कैल्शियम, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है 18, क्या होता है 18, ठीक है। इसका होता है कितना होता है
परमाणु क्रमांक 19 और इसका होता है 20। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या देखो 18, क्योंकि देखो तुम जानते हो कि ये नियम लग गया है, ये वो लग गया है कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। कितनी किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना 18, इसका है 19, या का इसका है 20। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान देखते हैं 40, यानी 40 और 40। ठीक है, यानी 40 ये कितना है 18, 19 और 20। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक देखते हैं, देखो 18, 19 और 20। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखते हैं, देखो इसमें तो होता है, इसमें कितना है 22, 21 और 20। ठीक है, तो देखो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या मिल रहा है, देखो कि भाई प्रोटॉनों की संख्या क्या है, अलग अलग है, यानी प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है तो परमाणु क्रमांक भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें भैया और इसमें ये समान है, क्या है, परमाणु द्रव्यमान समान है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या है, असमान है। ठीक है, ये आ गया आपके समझ में। अब अगर आपको सब दिमाग में आ रहा होगा भाई सर ये बताओ कि भाई न्यूट्रॉन की संख्या तुम कैसे निकाल रहे हो, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाल रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या एक फॉर्मूला है, अपन तुमने पढ़ा था पहले में, देखो P बराबर मतलब A बराबर P प्लस N। ठीक है, ये पढ़ा था। इससे देखो अगर अपन को न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो देखो A माइनस P। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या अपन को कितने है, प्रोटॉन की संख्या चलो इसको निकालते हैं पहले, आर्गन का प्रोटॉन की संख्या कितनी है 18, कितनी है 18। ठीक है, सॉरी इसका वजन कितना है, आर्गन का वजन कितना है 40, कितना है 40 माइनस इसका कर देते हैं अपन 18, कितना 18, तो कितना आ जाएगा इसमें, कितना आ जाएगा, कितना आएगा इसमें देख लो तो 22, कितना आ गया 22, ये आ गई न्यूट्रॉनों की संख्या 22, क्या आ गई न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई 22। ठीक है, इसी तरह इसका निकल जाएगा और इसी तरह इसका निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब देखो अब तुम्हें तो आ गया समझ कि विभिन्न तत्वों के मतलब परमाणु जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान की संख्या तो क्या होती है, द्रव्यमान की संख्या तो क्या होती है, समान होती है, परंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है, भिन्न होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। ये आगे समझ में। अब कर देते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक यानी समान इलेक्ट्रॉन वाले, क्या समान सम न्यूट्रॉनिक, क्या है सम न्यूट्रॉनिक यानी सॉरी देखो इसमें क्या है, तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों अलग अलग होता है। क्या, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। जैसे देखो ये है सिलिकॉन, ये क्या है सिलिकॉन, सॉरी इसको सही से लिखेंगे अपन, क्या है सिलिकॉन, क्या है सिलिकॉन फास्फोरस और ये है सल्फर। ठीक है, इसका देखते देखो अपन को न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉन क्योंकि सब न्यूट्रॉनिक है ना, सब न्यूट्रॉनिक है ना ये, तो इसकी निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो n, ये कोई फॉर्मूला लगा दिया कि भाई क्या निकालना अपन को, इसने निकाल लेता है a बराबर क्या आ जाता है P प्लस n, ये निकाल दिया फॉर्मूला, इसने ऐसे कर दिया। तो देखो 30 माइनस देखो 30 इसका ये a है, ये क्या है इसका P है, क्या है P है, तो इसे देखो 16 गया, कितना है 16 आ गया। इसमें देख लो तो इसका देखो परमाणु भार कितना है 33 और परमाणु वो कितना है क्रमांक 15, तो इसमें कितना आ जाएगा, सॉरी इसका परमाणु भार कितना है 31 और इसका कितना है 15, तो ये अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना है 16। तो देखो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, समान हो रही है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, समान हो रही है। और इसका देखो परमाणु क्रमांक अलग है, परमाणु क्रमांक क्या है अलग अलग है, तो परमाणु क्रमांक क्या आ जाएंगे अलग अलग, यानी Z क्या है अलग अलग। ठीक है, और इसका एटमॉस्फेयर मतलब इसका द्रव्यमान क्या होगा, ये भी अलग अलग है, क्या है द्रव्यमान भी अलग अलग। ठीक है, ये हो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है अलग अलग हो रहा है। इसका क्या परमाणु देखो न्यूट्रॉनों की संख्या तो क्या होती है समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान होती है, क्या होती है समान होती है। ठीक है, इसमें देखो परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, क्या होता है अलग होता है। ठीक है, और इसका परमाणु भार क्या होता है अलग अलग होता है, क्या होता है अलग होता है। ठीक है, परमाणु भार अलग हो रहा है, परमाणु क्रमांक अलग हो रहा है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है अधिक हो रही है। तो अब हम पढ़ेंगे, देखो इसको देख लेते हैं। देखो ये है बोरॉन और ये है कार्बन। देखो इसका परमाणु क्रमांक क्या है 5,
5 है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 6, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें परमाणु भार की, परमाणु भार देखो इसका 11 है, इसका 12 है, कितना 12 है, ठीक है। तो अगर इसके न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो देखो इसमें घटाए तो 6 आ गया, क्या आ गया 6 आ गया, और इसमें 6 आ गया, तो इनका देखो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें समान है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है समान है, क्या है समान है, देख लो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है समान है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है तो ये हो जाएंगे सम न्यूट्रॉनिक, क्या हो जाएंगे सम न्यूट्रॉनिक, यानी सम न्यूट्रॉन। आप तो नाम से समझो कॉन्सेप्ट को, आपको रटने से कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो। सम भारिक जिसमें भार समान है, सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें मतलब सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन समान है, क्या है न्यूट्रॉन समान है। आप बोलो समस्थानिक जिसमें स्थान तो समान है परंतु भार अलग है, स्थान समान है यानी क्रमांक समान है, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, सीधी इस बात कॉन्सेप्ट देखो। तो देखो परमाणु या आयन की ऐसी स्पीसीज यानी ऐसी जाति जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान। मैंने पहले बोला था भाई कि सम इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या, और एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। जैसे देखो ये है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन और नियोन और एल्युमिनियम, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें, क्या करें अगर हम सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो देखो ये क्या है माइनस है, इसमें 2 है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 8, कितना है 8 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा 10, ठीक है। इसमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो 9 प्लस 1 कर लेंगे तो क्या जाएगा 10, ठीक है। 9 प्लस 1 करेंगे, इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 11 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। देखो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 8 है, कितना है इलेक्ट्रॉन कितना है 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10। इसमें देखो इसका कितना है 9 है, इसका और इसका क्या है 1 है, तो इसका आ जाएगा 10। इसमें देखो सोडियम का, देखो सोडियम का 11 इसका परमाणु क्रमांक क्या है और 1 इसमें क्या है निकल रहा है, क्या निकल रहा है, तो इसका 10 आ जाएगा। इसे देखो मैग्नीशियम में देखो 2 निकल रहे, क्या हो रहे 2 निकल रहे, प्लस आ रहा है तो निकल रहे, तो देखो इसका कितना होता है 12 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है ये आ गया भाई। अब नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 7, कितना है 7। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, माइनस है तो जोड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएंगे, तो देखो तो भाई 10 आ गए, ठीक है। इसमें देखो इसमें कुछ नहीं है, इसका 10 है और इसमें ना तो ये माइनस प्लस है तो इसका 10, ठीक है। एल्युमिनियम में देखो ये कितना है 13, इसका ज़्यादा 13 परमाणु क्रमांक है और इसमें 3 कर रहे हैं तो 3 को माइनस कर दो कितना जाएगा 10। तो देखो इसमें सभी इनमें परिणामों में क्या आ रहा है 10 आ रहा है, क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है इलेक्ट्रॉन समान है, क्या है इलेक्ट्रॉन समान है। तुम एक बार देख लो कि भाई इसमें माइनस होता है वो ऐड हो जाता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके पास, तो 8 प्लस 2 करेंगे तो कितना जाएगा 10। इसमें देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 9 है और इसको 1 को जोड़ देंगे तो 9 प्लस 1, ठीक है। अब इसका देख लो सोडियम का देख लो, इसका कितना है 11 और इसका -1, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कितना है 10 आ गया। इसका देख लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना है 2 प्लस, तो 2 प्लस में से 2 निकल रहे हैं तो 2 कर दिए 10। तो इसमें देखो 10 आ रहा है यानी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या आ रहा है समान आ रहे हैं, क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉन इसमें समान आ रहे हैं ना, बिल्कुल देख लो। तो इसमें क्या बोल रहा है देखो परमाणु या आयनों की ऐसी स्पीसीज, आयन तुमको मैंने पहले पढ़ाए थे भाई, आयन 2 होते हैं, एक तो होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। क्या होता है ऋणायन, धनायन और ऋणायन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो क्या है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, वो एक दूसरे क्या होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या होते हैं सम इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछ ले भाई कि ऑक्सीजन और इसमें वो समानता बताओ एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम सर देखो समानता तो इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, क्या होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो ये सभी क्या है सभी स्पीसीज क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आ रही है, ठीक है। ये आगे समझ रहे हैं। तो देखो अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप देखो अगर सक्सेस हो गए, कम सक्सेस हो गए तो हम घर में जाने जाओगे क्योंकि घर में इज्जत बनेगी। अगर आप बाहर और जाओगे तो गांव वाले कि भाई हमारे गांव का है, और करोगे तो राज्य, और तो अगर कहीं भी मिलेगा कि जैसे अब्दुल कलाम जी क्या है नहीं खान सर है, मैं एक इंदिरा रसोई होती है उसमें क्या है खान सर है, क्या है खान सर।
तो उनको सब इंडिया जानता है। क्या जानता है? पूरा इंडिया जानता है। और खान सर को क्या जानता है? अगर हम बिहारी से पूछे भाई कि आप खान सर को जानते हैं, हाँ, वो सीना ठोक के कहते हैं हमारे यहाँ के थे खान सर। क्या थे? हमारे यहाँ के थे खान सर। तो ऐसे ही बेटा अगर आपको सक्सेस होना है, क्या हो रहा है, सक्सेस होना है, तो आपको क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी आपको लोग जानेंगे। या तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? या तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। जैसे दुर्लभ कश्यप, उसको देखो, ये मैटर नहीं करता कि आप किस फील्ड में हो, ये मैटर करता है आप उस फील्ड में कौन सी उस पर। देखो जैसे दुर्लभ कश्यप है, दुर्लभ कश्यप 16 साल की उम्र में देखो इंडिया में जाना गया भाई, उज्जैन का सबसे बड़ा डॉन। तो आप किसी में भी खेल में देख लो, आप करना तो एक ही चीज़ करनी है बस, एक ही। सचिन तेंदुलकर वो 10th फेल हो गया, फिर भी उसकी एक चीज़ इतनी खतरनाक थी कि आज उसको पूरा महाराष्ट्र की सरकार ने 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर, हिंदी की फर्स्ट चैप्टर सचिन तेंदुलकर डालना पड़ गया उनको, क्योंकि तुम जानते हो उनकी एक चीज़ बहुत खतरनाक थी, एक चीज़ क्रिकेट। ठीक है, तो बेटा आपको अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ और करो, आपको जिसमें इंटरेस्टेड है उसमें बढ़ते जाओ। लोग तो ऐसे ही कहेंगे, देखो जलने वाले जलते रहते हैं हमेशा। आप तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो, रिवीजन करो। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं भाई। इनका न्यूमेरिकल देखो आपका आ गया, बाद में लास्ट क्लास में आपको। हमने पहले तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स, सम न्यूट्रॉनिक और परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, ये सब पढ़ लेते हैं। अब इनके क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। देखो तो निम्न नाभिकों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की अपन को क्या करनी है? संख्या चेक करनी। क्या करनी है? संख्या चेक करनी। ठीक है, तो देखो ये है सोडियम। क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम। ठीक है, सोडियम। इसका देखो परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु क्रमांक क्या है इसका? कितना है? Z कितना है इसका? 11। कितना है? 11। ठीक है, इसका जो मास ऑफ एटम कितना है इसका? मास ऑफ एटम है इसका 23। ठीक है, अब इसके प्रोटॉनों की संख्या तुमको पता है कि अपने पहले पढ़ा था कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो देखो इसमें क्या है? प्रोटॉन इसमें कितनी है? 11 है, तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। कितनी हो जाएगी? 11। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या तुमने पहले नियम से पढ़ा था कि भाई ए बराबर क्या होता है? P+N। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉनों की किसी परमाणु में उपस्थित नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो अब अपन को क्या निकालना? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? A-P, यानी परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉनों की संख्या करनी है। तो देखो इसने कर दिया। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 30। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23। कितना है? 23। ठीक है, 23 कर दिया इसने। और इसका जो परमाणु क्रमांक है, नंबर ऑफ एटम कितना है इसका? है 11। ठीक है, इसको अगर हम माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा इसका? कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकला, इसमें 12 है। कितनी है? 12 है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी बात करते हैं हम? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो तुमने दूसरे नियम से पढ़ा था कि भाई किसी अनावेशित, पहले पढ़ा था परमाणु क्रमांक में, किसी अनावेशित इलेक्ट्रॉन पर परमाणुओं की संख्या होती है, वो क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो देखो इलेक्ट्रॉनों की परमाणु या प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 है, 11 है, तो इसकी भी क्या आ जाएगी? 11। तुमने वो नियम था, देखो वो नियम था Z बराबर P बराबर इलेक्ट्रॉन, यानी परमाणु क्रमांक किसके बराबर रहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। और ये कितना आ गया? 11। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या करते हैं? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें है Mg, मैग्नीशियम। ये क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, इसमें देखो इसका 12 है, इसका है 25। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या तुम जानते हो, प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक बराबर होती है, तो इसका जाएगा 12। ठीक है, अगर इसकी अपन उसमें बात करें न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन को तुमको पता है कि भाई क्या करना है? न्यूट्रॉन का ये आ जाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन को क्या करेंगे अपन? न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान में से किसको घटा देंगे? क्रमांक को। किसको घटा देंगे? क्रमांक को। देखो क्रमांक कितना है इसका? परमाणु क्रमांक कितना है? 12। और इसका कितना है? 25। इसको कर देंगे तो कितना जाएगा? 13। कितना जाएगा? 13। अब तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे इसमें? 12। कितना जाएंगे? 12। और 12 के साथ तुम देख लो कि अपन को क्या है, यही था कि भाई देखो प्रोटॉनों की संख्या,
प्रोटॉनों की परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉनों की अनावश्यक डिस्चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक होता है। इससे ही आ गया 12। ठीक है, अब करते हैं हम बोरॉन की बात। किसकी? बोरॉन, ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन। ठीक है, हम बात करते हैं ब्रोमीन की। ठीक है, तो ब्रोमीन में देखो परमाणु क्रम, ये प्रोटॉन की कितनी है 35 कितना है 35, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 35। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या किया इसने 35 में से कितना कर दिया 80 में से कितना कर दिया था 35, तो कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45। ये देखो न्यूट्रॉन की संख्या कितना आएगा 45। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये बोल रहा है एक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की क्या है संख्या ज्ञात करनी। क्या करनी है? संख्या है कितनी है। देखो देखो इसमें बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या बता रहा है 18, कितनी बता रहा है 18। ठीक है, प्रोटॉन की कितनी बता रहा है 16, और न्यूट्रॉन की कितनी बता रहा है 16। ठीक है, तो देखो आपने जैसा कि पढ़ा भाई कि आपने पढ़ा कि भाई परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना, ये मान लीजिए ये है x, यह गया 16। ठीक है, अब इसका भार देखते हैं। इसका भार मतलब ए बराबर क्या होता है P+n। क्या होता है P+n। दूसरा ये था ना, दूसरा परमाणु द्रव्यमान में पढ़ा था अपने P+n। तो देखो P+n कर देते हैं 16 + 16 कितना जाएगा 32, कितना जाएगा 32। ठीक, ये हो गया। अब इसकी आवेश की बात करें तो आवेश की बात के लिए उसने क्या कहा था, इसके चार्ज की बात करें तो फिर कितना जाएगा। देखो परमाणु क्रमांक में से कितने हैं प्रोटॉन्स की वो से हटानी, तो कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 2। सॉरी देखो प्रोटॉन में से ये देखो 16 18, तो कितना जाएगा इसमें -2, कितना आ जाएगा -2 यानी -2। देखो 16 किसका है सल्फर का, कितना किसका है सल्फर का, किसका है सल्फर का, सल्फर का। ठीक है, S -2 32 और 60, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16। आया समझ में। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 18। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 16, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 16। ठीक है, अब अपन ने जैसे पहले पढ़ा था कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर, कितनी किसके बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। देखो तो प्रोटॉन की संख्या के ये है ना 18, नहीं सॉरी 16, तो क्या है 16, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा ये। अब अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो अपन ने पढ़ा था कभी परमाणु द्रव्यमान क्या है, किसी परमाणु में उपस्थित नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है परमाणु द्रव्यमान। तो देखो इसने क्या किया था 16 + 16 जोड़ दिया 32 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इतना तो पता चल गया सल्फर है सल्फर। ठीक है, अब इसने क्या किया था कि इसने क्या किया था प्रोटॉन की संख्या में से इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर दिया घटा दिया, क्या कर दिया घटा दिया, तो चार्ज आ गया। देखो 16, प्रोटॉन की संख्या कितनी 16 और इसकी कितनी 18, तो इसमें आ जाएगा -2। ठीक है, ये आ गया। इसका आंसर आ जाएगा सल्फर और -2 और ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियोन गैस के सैंपल में जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु द्रव्यमान कितना है 20.2, कितना है 20.2, कितना है 20.2। ठीक है, और भारी समस्थानिक की प्रतिशतता ज्ञात करनी, परसेंट ज्ञात करनी है, जबकि समस्थानिक का द्रव्यमान दे रखा है 20 और 22। ठीक है, देखो अपनी जो नियोन की सैंपल है, नियोन की जो सैंपल है वो क्या है कितनी है, नियोन की सैंपल है इधर देखो, नियोन की सैंपल कितनी है Ne 20.2। ठीक है, अब देखो इसकी देखो एक समस्थानिक नियोन का ये, इसको कितने मान ले x, कितने मान ले x, और दूसरा भी है दूसरी देखो दूसरे को Ne20 का देखो Ne20 को 100% में से x को कर देते -। ठीक है, कर दिया।
अब देखो अपन ने इस नियॉन के मान को यहाँ रख दिया, कितना रख दिया, यहाँ के नियॉन के मान को यहाँ रख दिया, ठीक है। ये माइनस है, देखो x गुना कितना कर दिया 22, कितना कर दिया 22, जो इसका क्या है द्रव्यमान है, क्या है द्रव्यमान है, प्लस 20 प्लस 20 और 100 माइनस x रख दिया और बटे में 100, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। अब एक इससे चला गया और ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 22 माइनस क्या हो गया, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 22x, क्या आ जाएगा 22x, जो यहाँ उतार दिया, ठीक है, यहाँ उतार दिया, ठीक, प्लस 200 ये हो जाएगा। देखो अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000, कितना आ जाएगा 2000 माइनस इसको और इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर ये पॉइंट हट गया था, क्या हो गया था, ये पॉइंट हट गया था, ये इतना आ गया। अब 2020 में 2020 इजगल टू 2x, क्या होगा 2x। देखो इसने क्या किया था, इसने किया था बेटा कि इसको और इसको क्या कर दिया था माइनस कर दिया था, क्या कर दिया था माइनस कर दिया, इसने इसको और इसको क्या कर दिया था माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद क्या आ जाता 2 बचा था, क्या बचा था 2x, ठीक है। 20 इसने किया था और 2x, देखो अब इसने क्या कर दिया था, देखो 22x और इसमें से घटा दिया इसको, 22 से 20 को हटा दिया तो 2 आ जाएगा x के x, ठीक है। अब 2x बराबर 20, इसको और इसको घटा देगा तो कितना आ जाएगा 20, और इसका 10% आ जाएगा, क्या आ जाएगा x, इसका सैंपल 10%, क्या आ जाएगा 10%, क्या जाएगा 10%, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, ये क्वेश्चन नंबर है 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, अपन को कुछ रिक्त स्थान क्या है खाली है, क्या है कुछ रिक्त स्थान खाली है, उसको करना। देखो इसका तो पूरा है। अब ये देखो इसमें कैल्शियम आयन में, देखो कैल्शियम आयन में देखो इसका द्रव्यमान 14 है, 20 इसका परमाणु क्रमांक है, इसका प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो तुमको पता है कि परमाणु क्रमांक किसके होते हैं, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, कितने होते हैं प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। ये यहाँ का क्या जाएगा 20, क्या जाएगा 20, क्या जाएगा 20, ठीक है, ये बन गया। इसको देखो ऑक्सीजन, ये कितना है 8 है, कितना है 8, प्रोटॉन की संख्या 8 है। ये देखो तुमने पढ़ा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इससे जोड़ दो, देखो 8 प्लस 8 तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा 16, कितना आ गया 16, ठीक है। अब ब्रोमाइड का देखते हैं, क्या देखते हैं ब्रोमाइड का। ब्रोमाइड में देखो ये है ये दिख रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी, तो वो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखो n, अपने तुमने पढ़ा होगा कि n बराबर, पढ़ा था मेरी क्लास में पढ़ा था तुमने, n बराबर क्या होता है a माइनस पी, यानी 18 माइनस 35 कितना आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45, ये आ गया 45, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को कृपया लाइक शेयर और कमेंट करें प्लीज़।